ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जो हम डील करेंगे सिंपली इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले पर्पस ऑफ डेटाबेस सिस्टम, व्यू ऑफ डेटा डील करेंगे, डेटा मॉडल्स, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज क्या होता है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज क्या होता है, ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट क्या होता है, स्टोरेज मैनेजमेंट क्या होता है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है, डेटाबेस यूजर्स कौन हैं, और ओवरऑल सिस्टम स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये आज 5 टॉपिक डील करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं कि व्हाट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो डेटाबेस में सबसे मैनेजमेंट सिस्टम, तो सबसे पहले कंसिडर करो कि डेटा क्या होता है, व्हाट इज डेटा। डेटा और इंफॉर्मेशन में डिफरेंस क्या है। मान लेते हैं किसी घर में गए और पता किए कि उस घर में कितने मेंबर्स रह रहे हैं, तो वो बन गया इंफॉर्मेशन। जब ही उस इंफॉर्मेशन को तुमने कॉपी में लिख दिया कि देयर इज 5 पर्सन्स इन दैट फैमिली, तो वो बन गया डेटा। ठीक है, तो डेटा समझ में आया। डेटाबेस क्या हुआ, अ कलेक्शन ऑफ डेटा। ठीक है, और डेटाबेस मैनेजमेंट क्या हुआ कि कलेक्शन ऑफ डेटा को हम लोग कोई एप्लीकेशन प्रोग्राम लिख करके जो यूज़ कर रहे हैं उस डेटा को, उसको हम लोग बोलते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो वही यहाँ पे दिया हुआ है। देखो यहाँ पे कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा। इंटर रिलेटेड डेटा कहने का मतलब क्या है, जैसे प्रकाश है मेरा नाम, मेरा एज है 40 ईयर्स। ठीक है, तो यानी कि दीज आर द रिलेटेड, यानी कि प्रकाश से रिलेटेड है एज। ठीक है, एड्रेस इज रिलेटेड विद द प्रकाश, तो दिस इज द इंटर रिलेटेड डेटा। ठीक है, और उसके बाद आता है सेट ऑफ प्रोग्राम्स टू एसेस दोस डेटास। यानी कि मतलब क्या है, a database management system is a collection of interrelated data and a set of programs to assess those data. Set of programs क्या हुआ, that programs are the application program which is written in any language. ठीक है, उसके बाद DBMS contains information of particular enterprise. DBMS contains information of particular, यानी कि उस enterprise के बारे में पूरा information रखेगा। ठीक है, उसके बाद DBMS प्रोवाइड्स एन एनवायरनमेंट दैट इज बोथ कन्वीनियंट एंड एफिशिएंट टू यूज़, यानी कि दोनों कन्वीनियंटली और एफिशिएंटली हम लोग यूज़ कर सकते हैं। डेटाबेस एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ है, तो बैंकिंग है, एयरलाइंस है, यूनिवर्सिटीज़ है, सेल्स है, मैन्युफैक्चरिंग है, ह्यूमन रिसोर्सेज है। ठीक है, तो ये है डेटाबेस का एप्लीकेशंस। अब आ जाते हैं, नेक्स्ट आते हैं पर्पस ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो पर्पस क्या था कि पहले डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो हम लोग यूज़ कर रहे थे, उससे पहले जब हम लोग यूज़ कर रहे थे, हम लोग फाइल सिस्टम यूज़ कर रहे थे। तो फाइल सिस्टम क्या होता था कि जैसे सी में तुम लोग पढ़े होगे फाइल्स कैसे बनाते हैं, फाइल्स में डेटा कैसे रखते हैं, वो जो सी में या फिर C++ में पढ़े होगे, उसी तरीके से फाइल्स हम लोग बनाते थे। तो उसमें दिक्कतें क्या क्या आती थी, डेटा रिडंडेंसी एंड इनकन्सिस्टेंसी। यानी कि डेटा रिडंडेंसी यानी क्या क्या मैंने कहने का मतलब है डुप्लीकेशन, यानी कि रिपीटिशन ऑफ डेटा। ठीक है, फिर दूसरा आता है डिफ़िकल्टी इन असेसिंग दोज डेटा। ठीक है, तो डिफ़िकल्टी इन असेसिंग दोज डेटा यानी कि फाइल्स में जो हम लोग डेटा रखते थे, उसमें हम लोग को असेस करने में हमेशा हम लोग को एक एप्लीकेशन प्रोग्राम लिखना पड़ता था, जिसके चलते हम लोग असेस कर सकते थे डेटा को। ठीक है, तो दिस इज़ द सेकेंड ड्रॉबैक। डेटा आइसोलेशन। डेटा आइसोलेशन कहने का मतलब क्या है कि बहुत सारा डेटा का हम लोग मल्टीपल फाइल्स बना देते थे और डेटा का रिलेशन जो है देखने में दिक्कत होता था। ठीक है, फिर नेक्स्ट में आता है इंटीग्रिटी प्रॉब्लम। ठीक है, इंटीग्रिटी प्रॉब्लम कहने का मतलब क्या है कि मान लेते हैं कि हम लोग जो है पेमेंट कर रहे हैं, तो बैलेंस जो है नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो ये जो है तुम्हारा फाइल सिस्टम में दिक्कत होता था, हमेशा नेगेटिव में भी चला जाता था तुम्हारा बैलेंस। तो दीज आर द इंटीग्रिटी प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो ड्रॉबैक्स यानी कि ड्रॉबैक्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या हुआ, एटोमिसिटी ऑफ अपडेट्स। ठीक है, यानी कि मान लेते हैं कि कोई एक डेटा को अपडेट करना पड़ेगा, तो पूरा फाइल्स को देखना पड़ता था, जिसमें बहुत सारी दिक्कतें आती थी। ठीक है, फिर सेकेंड ड्रॉबैक क्या है, तुम्हारा कॉन्करेंट एसेस बाय मल्टीपल यूजर्स, यानी कि कॉन्करेंट एसेस को नहीं सपोर्ट करता था। कॉन्करेंट एसेस का मतलब क्या हुआ, कॉन्करेंट एसेस का मतलब हुआ कि बहुत ज़्यादा यूजर्स
एक ही समय में एक ही टाइम में डेटा को एसेस करना चाहते हैं, तो वो सपोर्ट नहीं करता था फाइल सिस्टम। और सिक्योरिटी प्रॉब्लम यानी कि डेटा का लॉस यानी कि इस थेफ्ट बहुत ज़्यादा होने का चांसेस था। ठीक है, फिर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन कहने का मतलब क्या हुआ कि कैसे हम लोग डेटा को देख सकते थे। तो यानी कि 3 लेवल है। ठीक है, इसमें क्या है, फिजिकल लेवल। तो फिजिकल लेवल पूरा टोटली डील करता है हाउ डेटा कैन बी रिकॉर्डेड इनटू अ हार्ड डिस्क। ठीक है, हाउ डेटा कैन बी रिकॉर्डेड इनटू अ हार्ड डिस्क, हाउ डेटा कैन बी रिकॉर्डेड इनटू अ हार्ड डिस्क। ठीक है, तो इसमें जो है फिजिकल लेवल टोटली डील करता है कि कैसे डेटा हम लोग रिकॉर्ड करते हैं हार्ड डिस्क में। लॉजिकल लेवल में क्या कर रहा है कि क्या डेटा हम लोग स्टोर कर रहे हैं और व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन दोस डेटा। ठीक है, यही बताया रिलेशनशिप बिटवीन दोस डेटा। ठीक है, जैसे कस्टमर नेम, स्ट्रीट, सिटी, ये सारा जो है रिलेटिव टू द डेटा है। व्यू लेवल में क्या कर रहे हैं हम लोग कैसे स्टोर कर रहे हैं डेटा को, क्या रिलेशन है डेटा को, और कैसे हम लोग उस डेटा को निकाल सकते हैं, व्यू ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये जो है तुम्हारा एप्लीकेशन यानी कि व्यू लेवल। तो ये लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन हो गया। तो आर्किटेक्चर क्या हुआ, फिजिकल लेवल हाउ द डेटा इज स्टोर्ड, लॉजिकल लेवल हाउ द डेटा कैन इज स्टोर्ड एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दोज डेटाज, और व्यू लेवल यानी कि टॉप लेवल व्यू है जिसमें एप्लीकेशन प्रोग्राम लिख करके हम लोग डेटा को रिट्राइव करते हैं। ठीक है, ये हो गया। फिर नेक्स्ट आते हैं इंस्टेंस एंड स्कीमास। स्कीमास क्या हुआ, स्कीमा कि जैसे कि हम लोग जो है जो भी ये जो डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए या फिर हम लोग कोई सा भी एसक्यूएल क्वेरी लिख रहे हैं, तो एसक्यूएल क्वेरी को हम लोग बोलते हैं स्कीमा। ठीक है, तो स्कीमा। अब इसके बाद आता है फिजिकल लेवल और लॉजिकल लेवल का स्कीमा क्या है। तो फिजिकल लेवल स्कीमा है कि कैसे डेटाबेस को डिज़ाइन करके हम लोग स्टोर करते हैं, दैट इज कॉल्ड फिजिकल लेवल। और उसके बाद डेटाबेस डिज़ाइन एट द लॉजिकल लेवल, यानी कि लॉजिकल लेवल क्या था कि कैसे डेटा को स्टोर करेंगे और व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन दोज डेटास। ठीक है, फिर नेक्स्ट में आता है इंस्टेंस। इंस्टेंस क्या हुआ कि एक समय में हमारा डेटा किस तरीके से हमको दिखेगा, उसको हम लोग बोलते एक पॉइंट ऑफ टाइम में डेटाबेस कैसे बिहेव करेगा, उसको बोलते हैं इंस्टेंस। ठीक है, फिर डेटा इंडिपेंडेंस। डेटा इंडिपेंडेंस क्या हुआ, डेटा इंडिपेंडेंस कहने का मतलब क्या है कि हम लोग जो है कोई भी रो या फिर कोई सा भी कॉलम को एक ट्यूपल को अपडेट कर सकते हैं या फिर उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डेटाबेस स्कीमा। फिर नेक्स्ट में आते हैं डेटाबेस मॉडल्स। तो डेटाबेस मॉडल्स क्या हुआ, डेटाबेस मॉडल्स, तो इसमें जो है 4 तरीके का मॉडल होता है तुम्हारा। ठीक है, एंटिटी रिलेशन मॉडल, रिलेशनल मॉडल, नेटवर्क मॉडल, ये सारा बहुत सारा देखो यहाँ पे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल, सेमी स्ट्रक्चर डेटा मॉडल, नेटवर्क मॉडल, हियरार्किकल मॉडल, ये सारा जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा मॉडल्स है। ठीक है, एंटिटी रिलेशन मॉडल क्या हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं दिस इज कॉल्ड एन एंटिटी। ये कस्टमर जो हम यहाँ बता रहे हैं दिस इज कॉल्ड एन एंटिटी, और ये अकाउंट जो है दिस इज कॉल्ड एन एंटिटी। दीज आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ दिस एंटिटी। कस्टमर आईडी हुआ, कस्टमर नेम हुआ, कस्टमर स्ट्रीट हुआ, कस्टमर सिटी हुआ, दीज आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ एंटिटी। ठीक है,